हेलो फ्रेंड्स, यदि आप बिहार के नियोजित शिक्षक हैं तो सक्षमता परीक्षा देकर राजकर्मी आप बनने के लिए तैयार रहिए। सक्षमता परीक्षा के अंतर्गत बिहार स्पेशल ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, जिसका पार्ट 1 हमने पहले ही पढ़ा दिया है। यदि आपने अभी तक मेरा पार्ट 1 बिहार स्पेशल नहीं देखा है तो प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और आप उस लिंक पर वीडियो को क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज हम पार्ट 2 जो है बिहार स्पेशल से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहला लेते हैं। तो यहाँ झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? तो झारखंड जो है बिहार से ऑप्शन नंबर ए 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार जो है वह झारखंड से अलग हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है उड़ीसा और बिहार का विभाजन कब हुआ? तो बिहार और उड़ीसा का विभाजन 32 में, 36 में, 37 में, 1938 में। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 1936 ईस्वी में बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया जाता है। यदि बिहार के विभाजन की बात कर लिया जाए तो सबसे पहले 22 मार्च 1912 ईस्वी को यह बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होता है और दूसरा नंबर में 1936 में यह इसे उड़ीसा से अलग कर दिया जाता है और अंत में 15 नवंबर 2000 ईस्वी को आपको यह जो है झारखंड से अलग करके पृथक राज्य बन जाता है, जो अभी तक है। तो इस प्रकार से बिहार का यह इतिहास रहा है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जो थे वह इसमें ऑप्शन में देखिए जयप्रकाश नारायण, यहां पर जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, सत्यभक्त और इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर देख लिया जाए सोशलिस्ट पार्टी की जब बात करेंगे तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद और अन्य साथियों ने मिलकर 1931 ईस्वी में किया था बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। जयप्रकाश नारायण जो हैं वह बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। वहीं पर बात कर लिया जाए 17 मई 1934 ईस्वी को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना बिहार में होती है। वहां पर भी जयप्रकाश नारायण मौजूद रहे इस पार्टी के संस्थापक में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बिहार में प्रमुख समाचार पत्र में बिहारी जो है महत्वपूर्ण था और इसके बाद एक सर्च लाइट जो है वो भी सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आज बात करेंगे बिहारी के जो संपादक थे, उसमें ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर सी बाबू महेश्वर प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बाबू महेश्वर प्रसाद जो थे बिहारी के संपादक थे। वहीं बात कर लिया जाए सर्च लाइट का, तो सर्च लाइट बिहार से प्रकाशित होने वाला मुख्य जो है वह पत्रिका था सर्च लाइट और इसके जो संस्थापक थे वह मुरली मोहन प्रसाद थे। मुरली मोहन प्रसाद। तो मुरली मोहन प्रसाद का नाम आप याद रखिएगा। तो मुरली मोहन प्रसाद जो थे वह 1918 ईस्वी में सर्च लाइट जो है उसको प्रकाशित किए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? तो 1922 में जो अधिवेशन हुआ था वह हमारा गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो गया में अधिवेशन हुआ था जिसके जो अध्यक्ष थे वह चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में 1922 ईस्वी में गया में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, कहता है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर कंपटीशन में इस किसान सभा से जरूर क्वेश्चन आते रहते हैं। यदि आप बिहार के कोई भी एग्जाम देते हैं तो इसमें देखिए किसान सभा की स्थापना जो थी वह सहजानंद सरस्वती, इनका रिलेशन जो था वह बिहार किसान सभा से था। तो इन्हीं के द्वारा स्थापना की गई थी बिहार किसान सभा की। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, सहजानंद सरस्वती। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस ईस्वी में हुआ था? तो सन बताना है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर फरवरी 1931 ए, बी में है 1933 जनवरी में, सी में है मार्च 1929 और अप्रैल 1922। तो यहां पर देखिए 1929 मार्च में बिहार प्रांतीय सभा का गठन किया जाता है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि बिहार
को बंगाल से कब अलग किया गया? तो ये आपको कई बार प्रश्न आए हैं। तो बिहार को जो अलग किया गया वह 1912 ईस्वी में, 22 मार्च 1912 ईस्वी को इससे अलग कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 1857 के क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर कोई जानता है कि बिहार में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया वह कुंवर सिंह ने किया। तो यहां पर बात कर लिया जाए 1857 की क्रांति का शुरुआत जो था वह मंगल पांडे मेरठ से किए थे, बैरकपुर छावनी से। और वहीं पर बात कर लिया जाए झांसी से तो रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल। तो इस तरीके से यहाँ 1857 के क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको आपको ध्यान में रखकर यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर आने वाले हैं बिहार के कोई भी कंपटीशन में। आगे चलते हैं। तो आगे है कि पटना के प्रांतीय राजधानी को किसने बनाया? तो शेरशाह सूरी ने, हुमायूं ने, इब्राहिम लोदी ने और इनमें से कोई नहीं। तो शेरशाह सूरी ने इसे पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो शेरशाह ने बहुत सारे काम किए थे। ग्रैंड ट्रंक रोड बनाने की भी बात आ जाए तो शेरशाह ने किया था। तो शेरशाह ने ही पाटलिपुत्र को पटना नाम दिया और पटना को अपना प्रांतीय राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? तो बिहार की बात कर लिया जाए, लोकप्रिय सुल्तान की बात कर लिया जाए तो शेरशाह सूरी जो थे वह इन्होंने इतना काम किया था बिहार के लिए। ग्रैंड ट्रंक रोड बनवा दिया, उसके किनारे किनारे वृक्ष लगवाए और राहगीरों को रुकने के लिए शेड बनवाए। तो कई प्रकार के काम इन्होंने किया था। जगह जगह कुआं तालाब खुदवाए शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह सूरी को हम बिहार का सबसे लोकप्रिय सुल्तान मानते हैं। तो यहां ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, शेरशाह सूरी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के वैभव किसके हाथों से नष्ट हो गया? तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो नष्ट किया वह था बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय के वैभव को नष्ट कर दिया, उसमें आग लगा दिया गया। ऐसा पता चला है कि लगभग उसमें इतनी पुस्तकें थी कि 3 महीने तक लगातार वो पुस्तकें जलती रह गई। साथ ही इसकी एक कहानी है कि बख्तियार खिलजी जो था एक बार बीमार पड़ गया। ये किसी भी अपने हकीम से ठीक नहीं हो रहा था। तो इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के जो आचार्य थे उन्होंने कहा कि आप कुरान के इतने पृष्ठ से इतने पृष्ठ तक आप पढ़िए, आप ठीक हो जाइएगा। बख्तियार खिलजी पढ़ता है, ठीक हो जाता है, उससे गुस्सा आता है अपने हकीमों पर और उसी के गुस्से में ये जो है जला देता है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर देता है, उसके वैभव को नष्ट कर देता है। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक और सांस्कृतिक गरिमा खंडित हो गई? मौर्य काल में। यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है क्योंकि मौर्य काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति और शैक्षिक संस्कृति बहुत ही ऊपर थी। गुप्त काल में भी ठीक थी, लेकिन मध्य काल में, ऑप्शन नंबर सी, मध्य काल में बिहार की जितनी राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक और सांस्कृतिक गरिमा थी वह खंडित हो गई क्योंकि मध्यकाल में ही बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया था और यहाँ के नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया? तो यहाँ पर ऑप्शन बाबर है, जहांगीर है, अकबर है, हुमायूं है। तो अकबर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि अकबर ने क्या किया कि 1574 ईस्वी में पटना पर अधिकार कर लिया और अफगान सरदार थे दाऊद खान कारारानी। तो इस तरीके से दाऊद खान को इसने क्या किया, हरा दिया और 1574 ईस्वी में इसने पटना पर अधिकार करने वाला यह जो है पहला मुगल शासक बना, अकबर। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो आपको पता है, यहाँ ऑप्शन में देख सकते हैं, उदयन, अशोक, बिंबिसार, इनमें से कोई नहीं। तो उदयन ने यह जो राजधानी पहले मगध हुआ करती थी, मगध की राजधानी राजगीर हुआ करती थी, तो राजगीर से उदयन ने पाटलिपुत्र अपनी राजधानी हस्तांतरित की थी और इस तरीके से पाटलिपुत्र के संस्थापक में यदि आ जाए तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, उदयन। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 46 नंबर कहता है कि पाटलिपुत्र में स्थित
चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था वह मुख्य रूप से किसका बना था? ईंटों का, मिट्टी का, लकड़ी का, पत्थर का। तो ऑप्शन नंबर सी लकड़ी का, सी लकड़ी का जो था इनका महल बना हुआ था। इसके अवशेष जो है जब खुदाई हुआ तो इसके अवशेष का पता चला है कुम्हार में, जो चंद्रगुप्त मौर्य का नीचे जो है खुदाई के बाद लकड़ी के अवशेषों का एक विशाल भंडार मिला है। तो इस प्रकार से लकड़ी का महल बना था चंद्रगुप्त मौर्य का महल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो पाटलिपुत्र में यदि राजधानी बनाने की बात कर लिया जाए तो पाटलिपुत्र में ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, अशोक, महान। तो इसमें से चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे शासक थे जिन्होंने सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। चंद्रगुप्त 322 ईस्वी में अपने साम्राज्य की स्थापना करते हैं और इन्होंने इसकी राजधानी जो है वह पाटलिपुत्र बनाते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 के क्रांति के नेता कुंवर सिंह जो थे उनकी मृत्यु यानी देहांत कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए है 26 अप्रैल 1858, 10 जून 1858। तो 26 अप्रैल 1858 ये जो तारीख है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, क्योंकि 26 अप्रैल 1858 जो है इनका देहांत हो जाता है। 23 अप्रैल 1858 को इनको गोली लग जाती है हाथों में, हाथ को काटकर गंगा में दान दे देते हैं और फिर जगदीशपुर में ही आते हैं और वहां 3 दिन के बाद 26 अप्रैल 1858 को नेता जो थे वीर कुंवर सिंह की मौत हो जाती है। उसके बाद 49 क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन कहता है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तब बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र था वह था रांची। रांची में आदिवासियों के एक समूह का ये नेतृत्व कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो स्वामी सहजानंद का संबंध था। तो सहजानंद, जब भी बात आएगी सहजानंद की, तो ये जो है थे वह किसान आंदोलन के साथ, बिहार के किसान आंदोलन के साथ इनका संबंध रहा है सहजानंद सरस्वती का। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे वह ऑप्शन नंबर ए चाणक्य। चाणक्य जो थे वह इसके प्रधानमंत्री भी बने। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे उनको चाणक्य को बनाया गया। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो 52 नंबर कहता है क्वेश्चन कि बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे इनमें से कौन से? तो राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। राजेंद्र प्रसाद जो थे और सहजानंद सरस्वती ये दोनों किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहां हुई? तो यहाँ दिल्ली में, लाहौर में, पटना में, नासिक में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर है। इसकी स्थापना बिहार में हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण इसके प्रमुख थे। उसके बाद अगला चलते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि श्री नरसिंह नारायण कौन थे? तो नरसिंह नारायण जो थे वह एक समाजवादी थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। तो अंतिम क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण कांग्रेस पार्टी से, राष्ट्रवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी से और किसान सभा से। तो यहाँ पर पार्टी का यदि नाम आ जाए तो समाजवादी पार्टी से इनका रिलेशन था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।